हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक रावत श्रीदीप चंद चौधरी महाविद्यालय से। आज हम लोग बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कृति। संस्कृति या इसी को हम इंग्लिश में कल्चर भी कह सकते हैं। तो संस्कृति कहते किसे हैं, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, संस्कृति के प्रकार क्या है, जैसे भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, इसमें क्या अंतर है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पूर्व में विदित है कि आपकी जो कॉलेज स्तर से जो मिड टर्म की परीक्षाएं होती थी वो आपकी पूर्ण हो चुकी हैं। अब यूनिवर्सिटी के द्वारा जो परीक्षाएं सेमेस्टर की कराई जा रही हैं वो लगभग 10 फरवरी के समथिंग उसका टाइम टेबल आ जाएगा और उसकी भी परीक्षाएं आपकी होना है। तो इसलिए पढ़ाई सेमेस्टर की परीक्षाएं सेमेस्टर प्रणाली जो आपकी एनईपी के द्वारा स्टार्ट हो गई है तो उसमें आपको रेगुलर पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप फेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको जब 6-6 महीने में परीक्षाएं होना है, इंटर्न होना है, तो आपको रेगुलर रहना भी जरूरी है और रेगुलर पढ़ना भी जरूरी है, तभी आप उसमें पास हो पाएंगे। तो अब आप देखते हैं टॉपिक के ऊपर आते हैं, संस्कृति के बारे में बताते हैं। तो देखिए संस्कृति क्या है, जो हमारे सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑकबर्ट नाम के जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने संस्कृति के बारे में विस्तृत अध्ययन किया, उन्होंने विस्तृत इसके बारे में बताया और मुख्य रूप से इसको दो भागों में विभाजित किया है, एक भौतिक संस्कृति और एक अभौतिक संस्कृति। जो भौतिक संस्कृति होती है, जैसे कि हम देखते हैं सभ्यता के आरंभिक युग में, जब मानव कल्चर शुरू हुआ था, उसके आरंभिक युग में जो मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तरह तरह की वस्तुओं का निर्माण करता था। जैसे जैसे उसकी आवश्यकता बढ़ी, जैसे शुरुआत में हम देखें तो औजार, पत्थर, इसके अलावा बर्तनों के आविष्कार किए। तो ये जब जैसे उनकी आवश्यकताएं बढ़ी तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत में आपने देखा होगा पत्थरों के औजार बनाए, बर्तन बनाए। लेकिन जैसे जैसे और व्यक्ति की मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ी, उसी आवश्यकता के अनुसार उसने कई आविष्कार किए, कई खोज किए और वर्तमान युग में, वर्तमान जो समय है, इसमें काफी आपको विभिन्नताएं देखने को मिल रही होंगी। काफी जो आविष्कार है, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे मनुष्यों ने उन वस्तुओं का, उन सामग्रियों का क्या किया, आविष्कार किया, जो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध साबित हुआ। इसके अलावा हम देखते हैं आज वर्तमान युग में नई नई फैक्ट्रियां, कंपनियां, जटिल जटिल मशीनें बनाई गई हैं, कई लंबे चौड़े पुल, सड़क, रेलमार्ग, ये सारी वर्तमान युग में हमें सारी चीजें देखने को मिल रही है। यह सभ्यता का ही परिणाम है। भौतिक सभ्यता के अंतर्गत आपको यही पढ़ना है, यही देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम नॉर्मल अभौतिक संस्कृति की बात करते हैं तो अभौतिक संस्कृति में आपके क्या आ जाते हैं, आपके जो विचार है, परंपरा है और जो सभ्यता है, इसके अलावा जो नए नए विश्वास है, नियम है, कानून है, ये सारी चीजें जो हमारे पूर्वजों की देन है, जो प्रारंभिक समय से चली आ रही है, उनको भी हम फॉलो करते आ रहे हैं। कुछ परसेंट इनमें विश्वास में कमी भी आई है, कुछ गिरावट आई है और कुछ परसेंट बढ़ोतरी भी हुई है। तो कह सकते हैं कि ये समय पर डिपेंड रहा और व्यक्ति की मानसिकताओं पर डिपेंड रहा और व्यक्ति के अनुभवों पर डिपेंड रहा कि वह वास्तव में कितनी मजबूत है और हमारे जीवन को कितना प्रभावित कर रही है, कर सकती है, ठीक है। तो हम जब भौतिक संस्कृति की बात करते हैं तो भौतिक संस्कृति में आपको कई, जैसे अगर हम इसके अंतर की बात करते हैं तो भौतिक संस्कृति का जो रूप होता है वो मूर्त होता है, जबकि अभौतिक मूर्त क्यों होता है, मूर्त क्या होता है, मूर्त मतलब होती है वो दिखने वाली चीज जो हमें दिख रही है। मूर्त क्या होता है, जो हमें दिख रही है, ठीक है। और अमूर्त क्या होती है, जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, ठीक है। तो जो भौतिक संस्कृति का रूप है वो मूर्त है, जबकि जो अभौतिक संस्कृति का जो रूप है वो अमूर्त होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें इसकी जो भौतिक संस्कृति है वो मापनीय होती है, अर्थात इसको आप माप सकते हो, इसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई जो भी है वो आप उसको माप सकते हो, मापनीय है। जबकि अभौतिक संस्कृति मापनीय नहीं होती है, ठीक है। आप इसको माप नहीं सकते कि कितनी है, ज्यादा भी हो सकती, कम भी हो सकती, ये हमारी परंपराओं, विचारधाराओं पर डिपेंड करता है। इसके अलावा इस संस्कृति का रूप सरल होता है, जबकि
भौतिक अभौतिक संस्कृति का जो रूप है वो काफी जटिल होता है। इसका जो कोई भी व्यक्ति ना तो इसकी श्रेष्ठता और उपयोगिता को प्रमाणित कर सकता है और ना ही इसके संपूर्ण रूप को समझ सकता है। ठीक है, कि हम इसको हमें पूरा परिपक्व, हम इस अभौतिक संस्कृति में बड़े परिपक्व है या हमें पूरे विचार, परंपरा, विश्वास ये सब कुछ आता है, ये भी हम लोग नहीं समझ सकते। ठीक है, इसके अलावा संस्कृति में होने वाली जो वृद्धि है वो संचयी होती है। ठीक है, और अभौतिक संस्कृति के विकास की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जबकि इसकी एक निश्चित दिशा भी होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसमें अंतर पाया जाता है। बहुत सीधी सी अगर सरल भाषा में बात करें तो भौतिक संस्कृति भौतिक सुख से लेकर है, भौतिक युग से लेकर है, जो हमारे प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे और आवश्यकताओं के अनुसार जो बढ़ती जाए और आवश्यकताएं जैसे जैसे बढ़ जाएगी व्यक्ति की, वैसे वैसे भौतिक संस्कृति भी आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। जबकि अभौतिक संस्कृति में क्या है, यह इसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि विश्वास, परंपराएं ज्यादा बढ़ जाती हैं, कहीं कहीं कम हो जाती हैं, कहीं कहीं हम पिछले समय में पहुंच जाते हैं, कहीं कहीं आने वाले आगे के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, इसमें ये अंतर पाया जाता है। ठीक है, भौतिक संस्कृति में ग्रहणशीलता का गुण भी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई स्थायी ग्रहणशीलता नहीं होती है कि आप कितना ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, तो यह इसका गुण भी होता है। ठीक है, तो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति दोनों में हमें पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। भौतिक संस्कृति में संसाधनों की उपयोगिता होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति में विचार, परंपरा, विश्वास, इन सभी चीजों का समावेश होता है, हमारे विश्वास। और इसके अलावा अब हम आपके संस्कृति की बात करते हैं, तो संस्कृति में क्या होता है कि यह हमारे जो पूर्वज, हमारे जो प्रारंभिक समय मनुष्य का जब आरंभिक जीवन शुरू हुआ तो उस समय कई उपयोगिताएं, कई वस्तुएं, कई विचार, परंपराओं का भी उत्पन्न हुए। उसमें कितने उपयोगिताएं हमने की, कितने युग में हमने क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले, क्या क्या समय के अनुसार हमने अपने आप को परिवर्तित किया। तो आपने देखा होगा जो संस्कार है, सभ्यता है, संस्कृति है, ये लगभग समानार्थी शब्द होते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पूर्वजों की देन है, या इनको हम सीखते हैं, इनमें परिवर्तन करते हैं, तो ये भी हमारे पूर्वजों की ही देन है। और आज हम नए नए विकास की ओर अग्रसर है, तो उसका भी वही संस्कृति के द्वारा ही, उसका ही परिणाम है कि आज हम इतने परिपक्व हो गए हैं। संस्कृति ही मानव को जानवरों से अलग करती है, मनुष्य को जानवरों से अलग करती है, क्योंकि हमारे समाज में, मनुष्य में पर्याप्त संस्कृति देखने को मिलती है, जो कि जीव जंतुओं में, पशुओं में उतना देखने को नहीं मिलता है जितना मनुष्यों में देखने को मिलता है, क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है और इसके अलावा उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो भी काफी अधिक है, ग्रहण करने की क्षमता भी काफी अधिक है। तो इसलिए इसमें समान अंतर हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल और बताएंगे।